करेंगे खबरों की ओर। संगठन के विस्तार को फिलहाल टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। बताया जा रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और संगठन विस्तार को लेकर लगातार मंथन जारी है। हालांकि कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि संगठन में कई नए चेहरों को जिम्मेदारी मिल सकती है। पुराने पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा भी की जा रही है। इसी कारण संगठन विस्तार की घोषणा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद ही सूची जारी की जाएगी। तो देखिए, संगठन विस्तार पर फैसला अभी भी बाकी है। नई सूची पर मंथन जारी है। लगातार दिल्ली और लखनऊ में बैठकों का दौर देखने को मिला। इसके बावजूद अभी तक संगठन विस्तार पर फैसला नहीं आया है। नई सूची पर लगातार मंथन जारी है। आखिर संगठन विस्तार पर फैसला कब आएगा? नई सूची पर मंथन जारी, कार्यकर्ताओं को बस फैसले का इंतजार है। संगठन विस्तार को फिलहाल टाल दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन विस्तार को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। बताया जा रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इस समय दिल्ली में ही मौजूद है और संगठन विस्तार को लेकर मंथन जारी है, यानी कि बैठकों का दौर जारी है। लगातार हम देख रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दिल्ली दौरे पर नजर आते हैं, लेकिन अभी तक संगठन विस्तार पर मुहर नहीं लग पाई है पूरी तरीके से। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की नई सूची सामने आएगी, जिसके चलते जो है मंथन चल रहा है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के इस फैसले पर नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया। बताया जा रहा है कि संगठन में कई नए चेहरों को जिम्मेदारी मिल सकती है और इसके साथ ही जो पुराने पदाधिकारी हैं उनके कामकाज की समीक्षा भी की जा रही है। इसी कारण संगठन विस्तार की घोषणा में समय लग रहा है, यानी कि कुछ समय के लिए संगठन विस्तार की घोषणा को रोक दिया गया है और अभी तक पदाधिकारी जो नए लोगों को जिम्मेदारी जो है संगठन की सौंपी जाएगी, उसको लेकर भी अभी तक मुहर नहीं लगी, यानी कि जो मुहर दिल्ली से लगनी थी अभी तक उस नाम पर मुहर नहीं लगी है। इसीलिए संगठन विस्तार में देरी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है पुराने जो पदाधिकारी थे उनके कामकाजों की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद दिल्ली में कोई फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद जो है संगठन विस्तार का ऐलान किया जाएगा। और सूत्रों का ये भी कहना है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद ही नई सूची को जारी किया जाएगा, यानी कि जब तक मंथन चल रहा है तब तक ठीक है। और लगातार हम ये भी देख रहे थे कि बैठकों का दौर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मिल रहा है, लगातार बैठकें जा रही है, लेकिन अभी तक जिम्मेदारी जिसको देनी है संगठन की, उसका नाम सामने नहीं, उस पर भी मोहर नहीं लगी है। फिलहाल के लिए संगठन विस्तार को रोक दिया गया है। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद ही नई सूची जारी की जाएगी, यानी कि दिल्ली में ही अंतिम मुहर जो है लगाई जाएगी, जिसके बाद नई सूची जो है सामने आएगी और इसी सूची का कार्यकर्ता पदाधिकारी तमाम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। सभी की जो है नजरें इस पर टिकी हुई हैं। नई सूची पर मंथन जारी, संगठन विस्तार पर अभी भी फैसला आना बाकी है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद ही नई सूची जारी की जाएगी। तो देखिए, संगठन विस्तार को क्यों रोका गया? बताया जा रहा है कि घोषणा करने के लिए जो है समीक्षा की जा रही है। जो पुराने पदाधिकारी हैं उनके काम की समीक्षा की जा रही है, इसीलिए इस पर मंथन जारी है। और जब समीक्षा पूरी हो जाएगी उसके बाद ही संगठन विस्तार पर जो है फैसला आएगा, यानी कि दिल्ली से जब हरी झंडी मिलेगी, दिल्ली में जो है पदाधिकारियों के नाम पर मोहर लगाई जाएगी कि आखिर कौन संगठन विस्तार पर शामिल होगा, किसको जगह मिली है। इसके बाद ही संगठन विस्तार पर फैसला होगा और दिल्ली से मुहर लगेगी, जिसके बाद यूपी में संगठन विस्तार देखने को मिलेगा। मैं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए, फिलहाल के लिए संगठन विस्तार को रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुराने पदाधिकारियों की समीक्षा की जा रही, कामकाज की समीक्षा की जा रही है, जिसके चलते अब फिलहाल के लिए टाल दिया गया है।
बिल्कुल आप देखिए उत्तर प्रदेश में संगठन के तमाम पदाधिकारी को जो है कहीं न कहीं जो उसके नामों की घोषणा होनी है। ऐसे में दिल्ली में लगातार इसको लेकर मंथन जारी है। माना यही जा रहा है कि उस तमाम जो है पदाधिकारियों की समीक्षा होगी और लगातार इनके जो है तमाम कामकाजों को लेकर हो या फिर उनके काज को लेकर हो, उस पर जो है मंथन होगा। उसके बाद जाके तमाम जिस तरीके से जो संगठन के लोग हैं उनके नामों की जो है ऐसी घोषणा होगी। इसको लेकर जो है उत्तर प्रदेश में आप अगर देखें तो लगातार कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज है। एक के बाद एक आप देखें तो जिस तरीके से बीजेपी का प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर बैठकें हुई है जिसमें संगठन के विस्तार को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। अब इसके बाद जो है फाइनल मोहर दिल्ली से लगनी है, जिसको लेकर आप अगर देखें कि थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन उसके बाद जो है दिल्ली से ही लिस्ट फाइनल होने के बाद जो उत्तर प्रदेश के तमाम जो संगठन के लोग हैं उनको लेकर नामों की घोषणा कहीं ना कहीं हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आप अगर देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहीं ना कहीं बैठकों में भी लगातार जिस तरीके से बैठक करने के बाद लगातार तमाम जो ऐसे पदाधिकारी है उनके साथ जो है 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जो है सरकार से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं को लेकर किस तरीके से दस्तक उतारना है। विपक्ष लगातार जिस तरीके से हमलावर है उन पर उनके तमाम सवालों को लेकर किस तरीके से ग्राउंड पर किस तरीके से काम होना है। तो कुल मिलाकर जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जो रोड मैप है उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी के जो तमाम जो पदाधिकारी है वो किस तरीके से काम करेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर पहले ही चर्चा हो चुकी है। अब फाइनल मोहर जो है दिल्ली से लगना बाकी है। अविनाश, कहा जा रहा है कि जिनको मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिली उन्हीं लोगों को संगठन विस्तार में जगह दी जाएगी ताकि नाराजगी ना देखने को मिले, क्योंकि 27 में चुनाव है। ऐसे में बीजेपी भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है जिसके चलते उन्हें हानि हो। देखिए मंत्रिमंडल विस्तार की आपने चर्चा की तो मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरीके से आप देखें 2 दलित शहरों को और 3 ओबीसी शहरों को जो है मंत्रिमंडल में जगह दी गई। तो यानी कि एक तरफ आप देखें जो विपक्ष का जो पीडीए कार्ड थी उसको भी तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, जिसने मंत्रिमंडल में विस्तार में शामिल किया। साथ ही जो है आप अगर देखें तो महिला आरक्षण के बाद लगातार जिस तरीके से सड़कों पर विरोध जो है उसको लेकर जो है लोग सड़कों पर उतरे और जो है कहीं ना कहीं एक नैरेटिव जिस तरीके से विपक्ष ने कह सकते हैं कि उसको तोड़ने की कोशिश। तो इन तमाम चीजों को लेकर आप देखें तो जो है उसमें महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया है। और अब आप देखें तो जिस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम जातीय समीकरण के आधार पर आप अगर देखें तो जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और जो लोग रह गए उनको जो है संगठन में विस्तार के जरिए उनका कद बढ़ाया जाएगा। पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो आप देखें तो जिस तरीके से भूपेन्द्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उनको जो है जांच बड़े नेता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनको जो है कैबिनेट में जो है शामिल किया जाता है। तो तमाम ऐसे नेता हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा के पूर्वी उत्तर प्रदेश से तमाम ऐसे कुछ शहर हैं जिनको कह सकते हैं कि जो है इस जो है संगठन में जब कह सकते हैं कि तमाम नामों में जब चर्चा होगी तो भाई ऐसे अहम नाम होंगे जो मंत्रिमंडल में आप अगर देखें जो रह गए थे। तो कुल मिलाकर आप अगर देखें तो किस तरीके से पूरे जातीय समीकरण के आधार पर आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में अगर मौजूदा जो है मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल करने की बात। अविनाश, पीडीए फॉर्मूले पर तो काम कर ही रही बीजेपी अखिलेश को टक्कर देने के लिए, वहीं दूसरी ओर जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो एक ही ब्राह्मण चेहरा था, मनोज पांडे, जिसके बाद मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा था, कहा कि बीजेपी जो है ब्राह्मणों को पीछे कर रही है। अब तो क्या लगता है संगठन में ब्राह्मणों को जगह दी जाएगी? बिल्कुल माना यही जा रहा है। जिस तरीके से आप अगर देखें तो मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो उसमें जो है सबसे चर्चित जो नाम था वो था मनोज पांडे का, जो कि बागी विधायक है। और जिस तरीके से उनको जो है कैबिनेट में शामिल किया गया तो एक तरीके से जो आप अगर देखें चुनाव से पहले 2024 में भी एक नैरेटिव था कि ब्राह्मण जो है बीजेपी से नाराज है, लेकिन आपने चुनाव के जो नतीजे देखे वो थोड़ा उलट है। वही नैरेटिव कह सकते हैं विपक्ष जो है ब्राह्मण शहरों को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पेश कर रहा है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण जो है बीजेपी से छिटक रहे हैं, उनको साधने के लिए मनोज पांडे को कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि विपक्ष लगातार बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी आप अगर देखें तो लगातार जिस तरीके से ब्राह्मण शहरों को एक बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार में मनोज पांडे को शामिल किया गया, माना यही जा रहा है कि जब संगठन का विस्तार होगा तो उसमें तमाम जो बड़े शहरे हैं ब्राह्मण के वो भी
बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है उनको। और 2027 विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि किसी भी वर्ग के जो है नेताओं को जो है वो निराश करे। लगातार हर वर्ग को जो है साथ लेकर चलने की बात कहीं न कहीं बीजेपी करती हुई अपने मंचों से नजर आती है। वही आप अगर देखिए तो जिस तरीके से जातीय समीकरण के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और आने वाले समय में जब दिल्ली से लिस्ट यहाँ उत्तर प्रदेश आएगी तो आप देखेंगे उसमें तमाम कोई ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो ब्राह्मण समाज से कहीं न कहीं आते होंगे। हालांकि जिस तरीके से पीढ़ी की खास जो है खोजने के लिए भारतीय जनता पार्टी आप देखें तो जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार में 3 बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। आने वाले समय में आप अगर देखें तो 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले अविनाश, अगर बात करें 2027 विधानसभा चुनाव की, अब कुछ ही महीनों में जो है चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा, लेकिन अभी तक जो हमने देखा कि लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकें देखने को मिली है। हालांकि अभी तक इसमें जो संगठन विस्तार है उस पर मोहर नहीं लगाई है केंद्र ने, दिल्ली से अभी तक मोहर नहीं लगी, आखिर देरी क्यों की जा रही है? देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में ये जो लिस्ट होगी ये कहीं न कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण के आधार पे होगी और नाप तोल कर होगी, ताकि जो चेहरे अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने उस क्षेत्र में जाते हैं तो कितना प्रभाव और कितना फायदा बीजेपी को मिलता है, इन तमाम आधारों के हिसाब से ही दिल्ली से लिस्ट फाइनल होगी। और दूसरा आपने जो जिक्र किया कि मंत्रिमंडल में जिनको शामिल नहीं किया गया, कुछ लोग ऐसे हैं जो नाराज है, तो इन चीजों की वजह से हो सकता है कि दिल्ली में लिस्ट फाइनल करने में देरी है। लेकिन स्पष्ट है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आप अगर देखें तो मंत्रिमंडल में की बात करें या फिर जिस तरीके से संगठन में विस्तार के नामों की बात करें, तमाम ऐसे चेहरे होंगे जो आप देखें तो जिस तरीके से जातीय समीकरण के आधार से ही कह सकते हैं कि जो है उनका नामों को फाइनल होगा। हालांकि अभी कुछ देरी है, लेकिन जैसे ही दिल्ली से नाम फाइनल होता है और जिस तरीके से विस्तार को लेकर इन दिनों चर्चा है, हालांकि आप अगर देखें तो बीजेपी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, लगातार अपने संगठन का जो है कह सकते हैं विस्तार करने के लिए तमाम तरीके की बैठकें कर रही है। पार्टी किस तरीके से ग्राउंड पर जाकर काम करेगी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ जो है चुनावी मैदान में जाएगी। और आप अगर देखें जिस तरीके से बीएसपी कार्यालय में 2 कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर पहुंचते हैं और फिर वापस लौटते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश बीएसपी की तरफ से साफ रहा कि जो है हम किसी भी तरीके का कोई गठबंधन नहीं चाहते हैं। अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी और जो है कांग्रेस क्या आने वाले समय में जो है विधानसभा में गठबंधन के साथ लग सकते हैं या फिर सभी दल अलग अलग नस्ल में। हालांकि इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां अलग अलग बैठकें कर रही है। आप अगर देखें तो लगातार एक के बाद एक तमाम पार्टियों को लोग इधर से उधर उछाल भी कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, लगातार जो है दूसरी पार्टियों में शामिल भी हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर कह सकते हैं कि तमाम जो सियासी पार्टियां वो लगातार 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कर चुकी है और आने वाले समय में चुनावी मैदान में होगी। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। आपको बता दें कि बीजेपी के इस संगठन विस्तार को लेकर अभी सभी को इंतजार है, सभी की नजरें जो टिकी हुई कि आखिर कब फैसला आएगा, क्योंकि नई सूची पर अभी मंथन जारी। लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जो है जारी है, लेकिन अभी तक संगठन विस्तार पर जो है मुहर नहीं लगी है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले बीजेपी जो है कमर कसती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक संगठन विस्तार नहीं हो पाया है, नई सूची पर अभी भी मंथन जारी है। आगरा के ताजगंज क्षेत्र से चौपाटी में एक दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, जहां फिरोजाबाद से परिवार के साथ आगरा घूमने आया 16 वर्षीय कुणाल अग्रवाल की जिप लाइन से गिरकर मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब किशोर एडवेंचर का आनंद ले रहा था। उसके माता पिता सामने खड़े होकर उसे देख रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। जानकारी के मुताबिक फिरोजाबाद निवासी चूड़ी कारोबारी पंकज अग्रवाल अपने परिवार के साथ आगरा घूमने आए थे। ताजमहल देखने के बाद परिवार बच्चों की जिद पर ताजगंज से चौपाटी पहुंचा। यहां लगे एडवेंचर गेम्स को देखकर 16 वर्षीय कुणाल जिप लाइन पर जाने की जिद करने लगा। परिवार ने उसकी खुशी के लिए अनुमति दे दी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। जिप लॉक टूटा, जिंदगी का साथ छूट गया है। दर्दनाक हादसा, आखिर इस हादसे में किसकी खता? घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि
चूड़ी कारोबारी फिरोजाबाद निवासी चूड़ी कारोबारी पंकज अग्रवाल अपने परिवार के साथ आगरा घूमने आए थे। ताजमहल देखने के बाद परिवार बच्चों के जिद पर ताजगंज से चौपाटी पहुंचा। यहां लगे एडवेंचर गेम्स को देखकर कुणाल ने जिप लाइन में जाने की जिद की, जिसके बाद परिवार ने उसे जाने की अनुमति दे दी। लेकिन परिवार को यह अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। जिस जिप लाइन में कुणाल जाने की जिद कर रहा है वो उसकी आखिरी जिद होगी, जिससे उस आखिरी जिद को अगर माता पिता उसके नहीं मानते तो शायद ये हादसा नहीं होता। क्या यह हादसा किस्मत में लिखा था? क्योंकि जिस तरह से जिप लाइन में पहुंचा कुणाल और जिप का लॉक टूटने से जिंदगी का साथ जो है कुणाल ने छोड़ दिया। यानी कि देखिए दर्दनाक हादसे की तस्वीरें हैं, परिजनों में कोहराम मच गया है। जिप लॉक टूटा, जिंदगी का साथ छूट गया है। ताजमहल देखने पहुंचे परिवार में इस परिवार की जिद पर ताजगंज से चौपाटी पहुंचा। यहां लगे एडवेंचर गेम्स को देखकर कुणाल ने जिप लाइन पर जाने की जिद की, जिसके बाद परिवार ने उसको इस जिद पर अनुमति दे दी। लेकिन शायद परिवार को यह अंदाजा ही नहीं था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। जो उनका बच्चा जिद कर रहा है, काश वो उसकी जिद नहीं मानते तो आज बच्चे की जान जो है बच जाती। जिप लॉक टूटा, जिंदगी का साथ छूट गया है। ये आगरा से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जिप लाइन टूटने से बड़ा हादसा हो गया है। 16 वर्षीय कुणाल ने जो है अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया है। जिप लाइन टूटने की वजह से बड़ा हादसा हो गया है। जिप लाइन जाने की जिद अब कुणाल ने की, जिसके बाद माता पिता ने अनुमति दे दी। लेकिन शायद माता पिता को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये फैसला उनके जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा और वो अपना 16 साल का बेटा खो देंगे। किसी को नहीं मालूम था उनका ये जो ट्रिप है, फैमिली ट्रिप, एक हादसे में परिवर्तित हो जाएगा। अपने बच्चे की जान खो बैठेंगे परिवार। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं आगरा के चौपाटी से है, जहां पर जिप लाइन टूटने से, जिप का लॉक टूटने से हादसा हो जाता है और 16 वर्षीय कुणाल की मौत हो जाती है। हालांकि इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश की योगी फोर्स अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ताबड़तोड़ एनकाउंटर करती दिखाई दे रही है। अलग अलग जिलों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर, अलीगढ़, मथुरा में तीनों जगह अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पहले तस्वीर जो है वो कानपुर की है। कानपुर की नौबस्ता पुलिस ने बाप बेटे की चाकू मारकर हत्या करके मौके से फरार हुए 2 आरोपियों को उनके एक अन्य साथी के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आज तड़के हुई मुठभेड़ में मुख्य आरोपी करण वर्मा के दोनों पैर में गोली लगी, जिसे कांशीराम ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। उसके साथ घटना में शामिल यशोदानगर निवासी उत्कर्ष अवस्थी और सिमरा गांव के समीर गौतम को पुलिस ने दौड़ाकर धर दबोचा, जबकि वारदात के बाद एक आरोपी सिमरा गांव के शिवा वर्मा को पीठ में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर मथुरा से। मथुरा में पुलिस के साथ देर रात हुई भीषण मुठभेड़ में मथुरा से दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो दूसरी तस्वीर मथुरा से, जहां पर देर रात हुई भीषण मुठभेड़ में 3 मवेशी चोर घायल हो गए। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए नकद, 3 देसी पिस्तौल, बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अगर तीसरी तस्वीर की बात की जाए, तीसरी तस्वीर अलीगढ़ से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया है। दोनों पिछले 1 हफ्ते से अलीगढ़ के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं से तमंचे के बल पर लूटपाट कर रहे थे। उन पर 1 दर्जन से अधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। एसएसपी नीरज कुमार जादौर ने बताया कि दोनों बदमाश 50,000 के इनामी थे। उनकी पहचान हापुड़ निवासी रजा मोहम्मद और कोतवाली देहात बुलंदशहर निवासी मुबीन के रूप में हुई है। रजा के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज थे।
थाना नौबस्ता में रात्रि में हुए पिता व पुत्र की हत्या के प्रकरण में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पे तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस गई तो वहां पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है और वो घायल हुआ है। उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल लाया गया है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो नियमानुसार की जा रही है। फिलहाल पूरे प्रकरण में 3 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। सूचना पर ये सनसिटी चौकी से पहले चौकी इंचार्ज और एसओ की टीम, मैं अपनी टीम के यहाँ पे चेकिंग करने लगी। चेकिंग के दौरान वो पीछे से एक गाड़ी हाईवे की तरफ से आई और उसमें कुछ लड़के बैठे हुए थे और एक मोटरसाइकिल उनके साथ थी। इनको रोकने का प्रयास चेकिंग के दौरान किया, ये नहीं रुके और ये कहते हुए कि पुलिस है, इनमें मारो गोली, और उन्हें फायरिंग शुरू कर दी। जानलेवा हमला उन्होंने पुलिस वालों पर किया। जब आगे चल के उनको रोकने का प्रयास किया, उनसे ललकारा कि रुक जाइए, तो नहीं रुके। उन्होंने और पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा से फायर किया, जिनमें 3 बदमाशों की गोली लगी है। 4 बदमाश गाड़ी लेकर के भागने में फरार हो गए थे। इनको कॉम्बिंग के दौरान 3 बदमाशों को पकड़ा गया है। एक बदमाश अभी भी फरार है, उसकी कॉम्बिंग अभी जारी है और घायल बदमाशों को अस्पताल के लिए रवाना किया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद इन्होंने गैंग बना के घटनाएं कारित की थी, तो इंटरसेप्ट इनको किया गया, तो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, अस्पताल में आए तो इनको डॉक्टर्स ने डिक्लेयर डेड कर दिया। इन पे 50,000 रुपए का इनाम भी था। डीआईजी सर के माध्यम से उन्होंने इनाम घोषित किया था डीआईजी सर ने। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और आपके माध्यम से अलीगढ़ की जो हमारी माताएं और बहनें, उनको आश्वस्त करता हूँ कि आप बेहिचक बिना भय के आप अपने खेतों पे काम कर सकते हैं। कोई भय की बात नहीं है। अलीगढ़ पुलिस पूरी तरह सतर्क है और कोई भी इस तरह की अगर दुस्साहस करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस द्वारा की जाएगी। दूसरे का नाम मोमीन बताया, पहले का नाम रजा मोहम्मद 40 मुकदमे, दूसरे का नाम मोमीन जिसपे 27 मुकदमे हैं और इन पे मैक्सिमम मुकदमे जो हैं लूट के हैं और कई बार ये जेल जा चुके हैं और कई बार ये पुलिस पे फायरिंग कर चुके हैं। देखिए, ताबड़तोड़ एनकाउंटर जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते माफियाओं में डर बैठ गया है कि लगातार योगी सरकार की फोर्स जो है एनकाउंटर कर रही है, अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके चलते अपराधियों में डर बैठ गया है। ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कानपुर से पहली तस्वीर जहां पर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। दूसरी तस्वीर मथुरा से थी जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधी का एनकाउंटर कर दिया। और तीसरी तस्वीर अलीगढ़ से सामने आई जहां पर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। 2 बदमाशों का एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों पिछले एक हफ्ते से अलीगढ़ के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं से तमंचे के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। 1 दर्जन से अधिक घटनाओं को अंजाम देने का उन पर आरोप था। एसएसपी के मुताबिक दोनों बदमाश 50,000 के इनामी थे। उनकी पहचान हापुड़ निवासी रजा मोहम्मद और कोतवाली देहात बुलंदशहर निवासी मुबीन के रूप में हुई है। तो देखिए, योगी सरकार में कानून राज स्थापित हो गया है। लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसती हुई फोर्स नजर आ रही है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जिसके चलते अपराधियों और माफियाओं में डर बैठ गया है।